प्यारे बच्चों, तो हमने जो है हमारा पूरा अध्याय पढ़ लिया है। आशा करती हूँ आपको पूरा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों, अभी तक जो है हमने इतना सारा जो भी कुछ पढ़ा है आपके दिमाग में, जो मैंने चीजें डाली हैं उनको एक बार और दोहरा लेते हैं, ताकि वो बिल्कुल वहां पर आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिक्स हो जाए कि जब भी कोई आपसे कुछ भी चुनाव के बारे में पूछे तो आप सबसे पहले जो है उसका जवाब दे सके। तो चलिए एक बार जो है दोहराने की क्रिया कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो हमें अच्छी तरीके से याद रखनी है, टिप्स पे याद रखनी है। तो हमने पढ़ा था कि हमें जो है चुनाव किसे कहते हैं, एक तंत्र जिसके द्वारा लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, जो उनके लिए जो है महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे चुनाव कहा जाता है। हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को रखने के लिए चुनाव जो है एक बहुत ही बड़ा तंत्र है, क्योंकि बच्चों इसके द्वारा ही लोगों से आए हुए जो लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व हैं, वो अपनी सरकार चलाते हैं, यानी कि लोगों की सरकार इसके द्वारा चलती है। फिर हमने देखा था बच्चों कि हमारे यहाँ अधिकार है कि कोई भी चुनाव जो है वो लड़ सकता है, वो उसका उम्मीदवार बन सकता है, वो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए उसकी उम्मीदवारी जता सकता है। कितनी उम्र से ज्यादा होने चाहिए? 25 उम्र का वो व्यक्ति होना चाहिए या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों कि एक क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए कई सारे उम्मीदवार वहां पर रहेंगे, जो उसमें इच्छुक रहेंगे प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, एक तरीके से प्रतियोगिता हो जाएगी, राजनीतिक प्रतियोगिता हम उसे कहेंगे, जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आएगा, जिसपे लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास होगा, उन्हें वो जो है वो विजयी करेंगे। तो इस तरीके की प्रतियोगिता को हम क्या कहते हैं बच्चों? राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ इसके अच्छे कारण भी हैं और कुछ इसके जो है दुष्प्रभाव भी हैं। अच्छा क्या कि ये लोगों को सेवा करने के लिए मजबूर करता है, कि अगर लालची भी हैं, अगर जो राजनेता है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ सेवा के भाव से ही इस क्षेत्र में आए हों, वो अपने लालच से भी आ सकते हैं, पर फिर भी उन्हें जो है लोगों की सेवा करना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि अगर वह नहीं करेंगे तो लोग जो है उन्हें अगली बार हटा देंगे या उन्हें जो है वोट नहीं देंगे। तो इस प्रकार से लोगों की सेवा करने के लिए उन्हें मजबूर कर देता है। पर साथ में ही बच्चों ये जो प्रतिद्वंदिता होती है वो समाज में जो है क्या लाती है बच्चों? तनाव लाती है, गुटबाजी हो जाती है, या फिर बच्चों बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो गलत तरीके से दुरुपयोग करके जो है जीतने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मतदाताओं को लालच देकर या डरा धमका कर। तो इस प्रकार की कुरूप्रता भी इसमें देखी जाती है। पर हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जो है हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। फिर बच्चों हमने जो हमारे भारत की वो किस प्रकार से चुनाव प्रणाली होती है उसके बारे में जाना था। हमने देखा था कि चुनाव कराने के लिए हमने जो है हमारे पूरे देश को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया है। उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इनकी जो है हमने इनको इस तरीके से बांटा गया है ताकि जो है इनकी जनसंख्या जो है हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत बराबर हो, थोड़ी बहुत ऊंची नीची चलती है, ताकि इनमें जो वोटों का है समान भार रहे। इसलिए हमने इन्हें निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जो है एक प्रतिनिधित्व चुन के आता है। बच्चों, अगर हमारा किसका चुनाव हुआ, अगर लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हम जो प्रतिनिधित्व चुन के आएंगे उन्हें क्या कहेंगे? संसद कहेंगे, सांसद कहेंगे। और साथ में अगर हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ, यानी कि जो राज्य के अगर चुनाव हुए, तो उसमें जो हमारे प्रतिनिधित्व इन निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके आएंगे, बच्चों राज्य के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र है वो राज्य के अंदर फिर अलग बट जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर वहां से चुन के आए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विधायक कहते हैं। बच्चों, निर्वाचन क्षेत्र जो है लोकसभा के लिए हमने हमारे देश को कितने में बांट रखा है, कितने क्षेत्रों में बांट रखा है? 543 क्षेत्रों में बांट रखा है, यानी कि 543 सांसद जो है वो प्रतिनिधित्व जीत कर जो है वहां से आएंगे। फिर बच्चों हमने देखा था कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र को जो है हमने आरक्षित कर रखा है हमारे पिछड़े या कमजोर जातियों की आवाज बुलंद करने के लिए, ताकि जो है वहां से सिर्फ वही लोग जो है चुनाव लड़ सके, वहां से सिर्फ उन्हीं के लोग जो है उम्मीदवार बन सके, ताकि जो संसद और सांसद और विधायक के रूप में उनकी आवाज भी जो है वो सांसद तक पहुंच सके। ऐसे हमारे कितने क्षेत्र हमने सुरक्षित कर रखे थे बच्चों? 131 क्षेत्र हमने इसके लिए बना रखे थे।
फिर हमने देखा था बच्चों की जो मौजूदा सरकार है वो एक लिस्ट बनाती है जिसे कहा जाता है मतदाता की सूची। इसमें क्या होता है कि इसमें उन सभी लोगों के नाम दर्ज किए जाते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं और जो अब अगली बार वोट देने वाले हैं। ये कार्य जो है बच्चों चुनाव के बहुत पहले से इसका काम जो है वो शुरू हो जाता है। साथ में ही मतदाताओं को पहचान पत्र दिए जाते हैं जिसके द्वारा जो है वो मतदान दे सकें। फिर बच्चों हमने देखा था और ये किसका काम होता है बच्चों? मौजूदा सरकार का काम होता है। फिर हमने बच्चों देखा था एक स्वतंत्र निकाय होता है जिसे हम कहते हैं चुनाव आयोग जो हमारे यहाँ चुनाव करवाता है। ये बच्चों किसी के भी अधीन नहीं होता है, ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है, किसी के भी प्रति कोई भी जवाबदेह नहीं होता। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के प्रति भी ये जवाबदेह नहीं होते हैं। ये जो है इनका काम होता है कि जो भारत में चुनाव हो वो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से ये करा सके। यानी कि इनके ऊपर एक बहुत बड़ा भार होता है कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा जो है जिसमें चुनाव आता है वो ये बहुत अच्छी तरीके से सहेज के रखे। फिर बच्चों जब मतदाता की सूची बन जाती है तब चुनाव आयोग जो है वो सक्रिय होता है। उसके बाद वो सारे संचालन करता है, उसके सारे नियंत्रण के जितने भी काम होते हैं वो कौन करेगा? वो चुनाव आयोग करेगा। वो फिर शुरू करता है, चुनाव के निर्देश देना शुरू करता है। फिर साथ ही में जब हमारे उम्मीदवार जो लोग इच्छुक हैं उम्मीदवार बनने के, वो अपना नामांकन कराते हैं, वो जाते हैं चुनाव आयोग के पास और उनके वो ज़रूरी सूचनाएँ जो उन्हें देनी होती है, उनमें क्या-क्या होता है बच्चों? उनमें उन्हें जो है अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला चल रहा है तो उनके बारे में बताना होता है, उन्हें उनकी शैक्षणिक योग्यता बतानी होती है, साथ में ही अपने और अपने परिवार की संपत्ति के बारे में बताना होता है और इनसे जुड़ी जानकारियाँ देनी होती हैं। इसके बाद जो है चुनाव आयोग को अगर सही लगता है कि वो उम्मीदवार बन सकता है, तो फिर वो उन्हें क्या देता है? वो उन्हें उस चुनाव लड़ने की टिकट दे देता है। इस प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया होती है। जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उसके बाद जो चुनाव आयोग है घोषणा पत्र जो है वो जारी करते हैं। उसके बाद जो है हमारे जो उम्मीदवार हैं वो अपना प्रचार शुरू करते हैं जिससे वो अपनी सारी नीतियों को, अपने सारे प्लान्स को जो है लोगों तक पहुँचाते हैं, भाषण देते हैं, रैलियाँ निकालते हैं और अपने जो लोग हैं उनसे जुड़ते हैं। फिर उसके बाद बच्चों क्या होता है और फिर बच्चों एक समय सीमा के बाद जो है चुनाव आयोग जो होता है वो इन चुनाव प्रसार को जो है बंद करा देता है और कुछ समय के बाद फिर मतदान करवाता है जिसमें कि लोग जाते हैं और अपना चुनिंदा प्रतिनिधित्व को वोट दे के आते हैं। फिर एक समय सीमा जो तय की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा, उस दिन जो है मतगणना होती है, उस दिन वोटों की गिनती की जाती है और जो उसमें विजयी प्राप्त होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उस विजय की जो है घोषणा की जाती है। फिर बच्चों हमने देखा था कि हमारे भारत में लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं। ये क्यों होते हैं उसके हमने 3 कारण बताए थे। पहला हमने बताया था क्योंकि हमारे पास स्वतंत्र चुनाव आयोग है जो इस को पूरी निष्ठा से और निष्पक्ष तरीके से स्वतंत्र रूप से कराता है। साथ में ही हमारे यहाँ की जो लोगों की भागीदारी होती है चुनाव में वो बहुत अधिक होती है। साथ ही में हमने देखा था कि जो जनादेश आता है उसको जो लोग जो राजनेता होते हैं, जो प्रतिनिधित्व होते हैं, उन्हें स्वीकारना होता है कि अगर वह हारे हैं, उन्हें वोट इतने नहीं मिले हैं तो उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी होती है और जो इंसान जिनको भी वोट ज्यादा मिले हैं, जो जनादेश आया है वो फिर से सरकार बनाता है। इस प्रकार से हमने चुनाव की सारी प्रक्रियाओं को देखा था। इस बीच जो है बच्चों हमने कुछ नियमों को भी पढ़ा था जिनको जो उम्मीदवार है उन्हें पालन करना होता है समय पर। वो क्या-क्या थे? वो पहले थे कि हम जो व्यक्ति हैं मतदाताओं को आप किसी भी प्रकार का लोभ नहीं दे सकते, आप किसी भी प्रकार की डर धमक नहीं दे सकते। दूसरा हमने पढ़ा था कि किसी भी जाति या धर्म के नाम पर आप वोट नहीं दे सकते। फिर हमने देखा था कि जो मौजूदा सरकार में जो प्रतिनिधित्व है, राजनेता है, वो किसी भी प्रकार की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रचार के दौरान। फिर हमने देखा था कि कोई भी जो प्रतिनिधित्व है वो किसी भी प्रकार से लोकसभा में 25 लाख से ज़्यादा और विधानसभा में 10 लाख से ज़्यादा की जो प्रचार में खर्च नहीं कर सकते। इस प्रकार की जो कड़े नियम कानून हैं उन्हें फॉलो करना होता है। साथ में ही जो हमारा चुनाव आयोग है वो आचार संहिता को लागू करता है, उसका भी उल्लंघन किसी को नहीं करना होता है।